स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज शाम 4 बजे दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम आज शाम को ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही आर के सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। देर रात वापस भोपाल लौट आएंगे। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भोपाल से बुरहानपुर तक संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे। आरिफ मसूद की यात्रा दंगा प्रभावित क्षेत्र खरगोन के नजदीक से होते हुए बुरहानपुर तक जाएगी। बुरहानपुर में आरिफ मसूद सैकड़ों पदयात्रियों के साथ राहुल गांधी की अगवानी करेंगे। मसूद की पदयात्रा पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में मध्य प्रदेश के 447 डेलीगेट्स भाग लेंगे, जिसमें करीब 60 जिला अध्यक्ष सहित 487 ब्लॉक के चुने गए डेलीगेट्स चुनाव में भाग लेंगे। वहीं 8 पीसीसी डेलीगेट्स, एक एआईसीसी डेलीगेट्स का चयन करेंगे। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। केंद्र ने 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार भी कीमत कम करे। कौशिक ने कहा कि सरकार राहत देने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मनेन्द्रगढ़ के रमदाहा जलप्रपात में सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए विधायक गुलाब कमरों ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं। लोगों से जलप्रपात में अंदर न जाने की अपील की। पंचायत प्रतिनिधि रमदाहा पर्यटन समिति बनाकर मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें, जलप्रपात में डूबने से 6 लोगों की कल मौत हो गई थी। अग्निवीर भर्ती मामले में तैयारी कर रहे युवाओं ने आक्रोश है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के घर युवा पहुंचे हैं और मैदान में प्रैक्टिस नहीं करने देने का आरोप भी लगाया है। मंत्री विश्वास सारंग ने डीजीपी सुधीर सक्सेना से इस बारे में बात की, जल्द ही कोई समाधान निकालने को कहा है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से नवनियुक्त निकाय पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए दतिया जिले के जिगना पहुंचे। इस दौरान गृहमंत्री ने पार्थिव शिवलिंग निर्माण समिति के पदाधिकारियों को शाल पहनाकर के सम्मानित किया। गृहमंत्री ने बड़ौनी में मेडिकल कॉलेज के छात्रावास का लोकार्पण किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। दतिया में कार्यक्रम के लोगों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। गृहमंत्री ने कहा, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गुलाम नबी आजाद जैसे कई नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, आगे भी ये और चलने वाला है। कांग्रेस की नौका का कोई खेवर हार नहीं है। रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि एससीसीआर ने एक बार फिर से 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द ट्रेनों में एक्सप्रेस और मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल है। आज से 6 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस दौरान नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग का काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आज से 5 सितंबर तक निरस्त रहेगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 30 अगस्त से 5 सितंबर तक निरस्त रहेगी, जबकि अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 30 अगस्त से 3 सितंबर तक रद्द रहेगी। नागपुर डिवीजन में 30वीं रेल लाइन बिछाने के काम के चलते ये फैसला लिया गया है। कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब सरगुजा जिले के लखनपुर और उदयपुर पंचायत के प्रतिनिधि यानी कि सरपंच संघ ने भी अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने उदयपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अब इससे प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। बालोद में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा 10वीं बोर्ड की परीक्षा देगी। परिजनों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी, जिसके बाद छात्रा के आईक्यू को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। बस्तर और ओडिशा से लगे सीमावर्ती इलाके में गांजे की तस्करी के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी बीच नगरनार पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को बाइक में गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा है। साथ ही उसके पास से 25 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,25,000 रुपए बताई जा रही है। आज तीजा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की महिलाएं आज तीजा का त्योहार मना रही हैं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखेंगी। छत्तीसगढ़ में भी इस त्योहार की अलग ही छटा देखने को मिल रही है। लगभग सभी घरों में ठेठरी खुरमी बनाई जा रही है। तीजहारी ने कल शाम से देर रात कारू भात खाकर तीज त्योहार की शुरुआत की, जो आज भी शाम को श्रृंगार कर पूजा करेंगी। सेंट्रल जेल के कैदियों ने अपने गुनाह का प्रायश्चित और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखा प्रयास किया। दरअसल कैदी आंदोलन के लिए जेल की 4 दीवारी में मिट्टी से इको फ्रेंडली भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्तियों में उन रंगों का उपयोग किया जा रहा है जो नदी की धारा में आसानी से घुल जाए। जेल प्रशासन का कहना है कि बंदियों की बनाई गई प्रतिमाओं को बाजार में बेचा जाएगा। जबलपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों की कला अपना रंग दिखा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में कुछ कैदियों ने गणेश की मूर्तियों का निर्माण किया है। रंग ब्रश के साथ साथ मिट्टी, गोबर और तुलसी के बीच से निर्मित भगवान गणेश की मूर्तियां मनोहारी हैं। जेल प्रशासन ने मूर्तियां बनाने का सामान मुहैया कराया है।
बालोद के कटरेल गांव के स्कूली छात्रों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। उन्होंने कलेक्टर को बताया कि गांव में प्राथमिक स्कूल भवन बहुत ज्यादा जर्जर हो चुके हैं। वहीं हल्की बारिश होते ही स्कूल में पानी भर जाता है और इस कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। त्योहार के सीजन में मांस मटन की दुकानें बंद रखने के आदेश को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई अगले हफ्ते डिवीजन बेंच में होगी। याचिका में कहा गया है कि खाना और भोजन मौलिक अधिकार है, इनमें किसी खास दिन के लिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इस पर रोक सही नहीं है। रायसेन के ग्राम जामगढ़ में दलित की हत्या के विरोध में दलित समुदाय ने बरेली में चक्का जाम कर दिया। समुदाय आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बरेली पुलिस सहित प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। हटा में स्वास्थ्य सेवाओं की लड़खड़ाती तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रन्हा में एक पति हाथ ठेले में गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल पहुंचा। 108 पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होने की वजह से पति को हाथ ठेले का सहारा लेना पड़ा। शिवपुर के मानपुर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लक्की सुमन ने जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। दरअसल बीजेपी नेता एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला हो गया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में देहात पुलिस ने भाजपा नेता नाथूलाल मीणा और उसके बेटे समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ग्वालियर के मुर्राह में शख्स ने युवती को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी सुरेंद्र और युवती ने परिजनों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन युवती को बाद में आरोपी के शादीशुदा होने का पता चला, जिसके बाद उसका एमपी ऑनलाइन की दुकान चलाने वाले कुलदीप से मेलजोल बढ़ गया, जिससे नाराज आरोपी ने युवती को गोली मार दी। मामले में आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंडला जिले के मुंबई ग्राम पंचायत के सरपंच और उनके साथियों ने सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। वहीं घटना के बाद शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत के साथ तमाम कर्मचारी मुंबई थाने पहुंचे और पीड़ित कर्मचारी का कहना है कि आजीविका मिशन के तहत गड़बड़ी की जांच के लिए पहुंचा था, जिसको लेकर उनके साथ मारपीट की गई। इंदौर आरटीओ में जमकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। मिली शिकायतों के आधार पर तेजाजी नगर पुलिस ने आरटीओ के आसपास संचालित होने वाले एजेंटों की गुमटी पर दबिश दी है, जहां से बड़ी संख्या में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। साथ ही पूरे मामले में पुलिस ने 7 एजेंटों को भी गिरफ्तार किया है। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच के बाद पुलिस ने एक महिला डॉक्टर को भी हिरासत में लिया है। भिंड जिले में शौचालय निर्माण योजना में बड़ा घोटाला सामने आया, जहां अफसरों ने कागजों में शौचालय निर्माण दिखाकर बड़ा घोटाला किया, जिसको लेकर याचिकाकर्ता ओम नारायण ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अभी भी घोटाले की विस्तृत जांच नहीं की गई है और न ही घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बलौदा बाजार में सीमेंट कंपनी में स्क्रैप चोरी का मामला सामने आया है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्क्रैप से भरे पिकअप वाहन को जब्त कर लिया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। धमतरी में चोरी की 2 घटनाएं सामने आई, जहां चोरों ने ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते हुए 1,20,000 रुपए के गहने और एक मोबाइल को पार कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं दूसरी ओर बाइक और किराने की दुकान में चोरों ने धावा मोला। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीहोर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 18 बाइक भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद अलग अलग इलाकों में बाइक को जब्त किया है। खरगोन की मंडलेश्वर पुलिस ने अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सुलगांव में नर्मदा नदी से रेत का अवैध उत्खनन करते 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। दरअसल नाव से इंजन के जरिए रेत निकाली जा रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टरों को थाने ले जाया गया। दमोह के तारादेई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मृतक अपने नाती के साथ बाइक से कहीं जा रहा था, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। वहीं तारादेई पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दमोह में करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई। घटना तारादही थाना इलाके की है, जहां दोनों खेत में बिजली सुधारने के लिए गए थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर में करीब 1.5 माह पहले हुई हत्या मामले में पुलिस ने चचेरे भाई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी थी और मृतक के शव को गहरे खाई में डाल दिया था। मुरैना के चंबल के बीहड़ में एक युवक की 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। महुआ थाना इलाके के रछेड़ गांव का यह मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में पीड़िता पत्नी ने आरक्षक पति समेत उनके परिवार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मरवाही की रहने वाली युवती की शादी 2018 में गोरिल्ला थाना में पदस्थ आरक्षक के साथ हुई थी। शादी के बाद से आरोपी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। पूरे मामले की जानकारी पीड़िता ने एसपी को दी, जिसके बाद पुलिस ने पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।
मरवाही में एक व्यक्ति पर 5 साल के अंदर लगातार तीसरी बार भालू ने हमला किया है। दरअसल सरचा टोला गांव के रहने वाले 55 साल के जीवन सिंह मरावी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहा था। इस दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। वहीं मरवाही रेंजर दरोगा ने बताया कि जीवन सिंह पर भालू से पहले 2 बार हमला कर चुका है। बलरामपुर में भी हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों ने देर रात दुपी गांव में फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने मक्के और धान की फसल पूरी तरीके से चौपट कर दी है। वन विभाग के मुताबिक 2 हाथियों का दल पिछले 1 सप्ताह से जंगल के रिहायशी इलाकों में मौजूद है। बिलाईगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। गुस्साए हाथी ने ठाकुरदिया के टिकरा में बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घायल महिला का नाम सोनबाई मानिकपुरी बताया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथी फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने विवादित बयानों और कार्यशैली के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वे किसी बयानबाजी नहीं बल्कि डांस को लेकर चर्चा में हैं। एक भजन संध्या कार्यक्रम में राम जी की निकली सवारी पर जमकर थिरकते नजर आए। नर्मदापुरम इटारसी के तिलक सिंदूर दर्शन करने आए दंपति की कार नदी के रपटे में तेज बहाव में बह गई। इस दौरान कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची पथरौटा पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला। कोरबा में लोगों को जल्द ही एक्सीलेंस लाइब्रेरी मिल सकेगी। इसके लिए अत्याधुनिक बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। खास बात यह है कि इस लाइब्रेरी में सामान्य लाइब्रेरी की तरह ही किताबों का विशाल संग्रह होगा। साथ ही ई लाइब्रेरी के रूप में लाखों किताबों का संग्रह डिजिटल, एनिमेटेड और ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध रह सकता है। ये अपनी तरीके का एक विशिष्ट लाइब्रेरी होगी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने सागर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में भी बारिश के आसार हैं, जबकि अनूपपुर, रायसेन जिले में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बारिश की संभावना है।